अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज के दिन का आगाज़ करते हैं और सोचा आपके साथ कुछ दिल की बातें भी करते हैं और आपके साथ शेयर करेंगे कि मैं यूके में किस तरह आई और किस तरह सेटल डाउन हुई। लेकिन उससे पहले आज है मेरे बेटे की बर्थडे और हम हैं स्कूल जाने के लिए रेडी, तो चलें उसको विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाईजान। So भाईजान, go back to the zoo? No? अब्दुल राफी की आज बर्थडे है और ये लेके जा रहा है अपने साथ स्कूल में चॉकलेट्स। और आज इसका नॉन यूनिफॉर्म डे है बिकॉज राफी आपने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना आज? बिकॉज ऑफ योर बर्थडे। ऐसे लगता है जैसे कल की ही बात है कि जब मैं खुद यूके शिफ्ट हुई थी अपने हस्बैंड के साथ और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। सिर्फ चंद लोग ही थे जिनको मैं यहाँ पे जानती थी और वही मेरी कुल कायनात कह लें। देखने वाले बंदे को चाम तो बहुत है कि वो यूके, कनाडा या अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं तो फिर पता लगता है कि आटे दाल चावल का भाव क्या है। कहने का मतलब ये है कि जो आके डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है हम देसियों को, वो तो सिर्फ हम ही जानते हैं। आप खुद ही देखें कि माहौल डिफरेंट, लोग डिफरेंट, ज़बान मुख्तलिफ है और आबो हवा का इतना फ़र्क है क्योंकि पाकिस्तान का टेम्परेचर तो आपको पता ही है। लोग जब यहाँ पे आए तो शदीद किस्म की सर्दी का सामना करना पड़ता है, प्लस आप को जगहों का नहीं पता, आने जाने में दुश्वारी, नई नई ड्राइविंग भी नहीं आती होती तो आपने बसों पे आना जाना या पैदल आना जाना। सो ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनको आपको डील करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आके जो लोनलीनेस आप फील करते हैं कि देखने को तो आपके इर्द गिर्द इतने लोग होते हैं, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि इट्स आर्ट ऑफ गैलरी, इर्द गिर्द आपके तस्वीरें ही तस्वीरें हैं और आप उसमें अकेले हैं। तो ऐसा ही हिसाब मेरा भी था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम गुजरता गया और कुछ नए दोस्त बनते गए। आपके साथ एक फ़नी सा वाक़या शेयर करती हूँ कि जब मैं यहाँ पे मूव हुई यूके में, आफ्टर 1 मंथ मैंने यहाँ पे जॉब स्टार्ट की। एक इंटरव्यू दिया छोटा सा, तो वो जॉब होगी। क्रिसमस की जॉब थी जो कि टेम्परेरी 4-5 वीक्स की होती है। तो वो मैंने बूट्स का यहाँ पे स्टोर था वहाँ पे स्टार्ट की। तो हस्बैंड पहले दिन ले गए कार में और जाके सारी जगह दिखाई कि बस में यहाँ से आना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ से उतरना है। सो जनाब शाम का टाइम है, फर्स्ट डे जॉब का, और जॉब शुरू करके जब ख़त्म करके वापस आ रही थी तो मुझे स्टॉप का पता ही नहीं चला कि कौन सा वाला स्टॉप है। और ये पता ही नहीं था कि जब बस पे जो बटन लगे हुए जब आपने उतरना तो खुद प्रेस करना है। मैं इंतज़ार में बैठी रही कि जब स्टॉप आएगा तो हर स्टॉप पे बस ने रुकना है, लेकिन ऐसा नहीं था। खैर स्टॉप गुजर गया। जब 1-2 स्टॉप गुजरे तो मैंने कहा ये तो अब इलाका चेंज हो रहा है, ये तो वो जगह नहीं है। खैर मैंने बटन प्रेस किया, नीचे उतर के देखा तो मैं एक स्टॉप आगे आ चुकी थी। पैदल चलना शुरू किया, हस्बैंड को कॉल की, उन्होंने समझाया कि इस तरफ से जाओ, ऐसे करो, लेकिन जी है वो समझ नहीं आया कुछ ख़ास। वो भी अपनी जॉब पे थे तो अपनी तरफ से चलती गई और जो ही देखा तो मैं चलते चलते मोटरवे पे पहुंच गई। बहुत घबराई क्योंकि नवंबर के दिन थे, सर्दियों की शामें और घुप अंधेरा और मेरे लिए बिल्कुल नई जगह, और मुझे अब यहाँ पे आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ था। सो जब मैंने इर्द गिर्द देखा तो ना बंदा और ना बंदे की ज़ात, तो मैं बहुत परेशान हुई। पहले तो मैं रोने लगी, फिर मैंने सोचा अगर मैंने रोना स्टार्ट कर दिया तो फिर तो मेरा कुछ नहीं बनना। मुझे सोचना कि मैं यहाँ से अब कैसे निकलूँ। हस्बैंड को भी 3-4 दफ़ा कॉल कर चुकी थी तो उन्हें मैंने फिर तसल्ली दिलाई कि मैं कुछ करती हूँ। फिर जब मुझे कुछ समझ नहीं आया और जब मैं एक ब्रिज पे पहुँच गई, मैंने कहा ये तो मैं नीचे खड़ी हूँ ब्रिज के, मुझे तो ऊपर से जाना था और ऊपर जाने के लिए तो मुझे कोई रास्ता नज़र ना आए। फिर मेरे यहाँ पे हमारे जानने वाले हैं एक आंटी, तो मैंने उनको कॉल की तो उनका अल्लाह भला करे वो अपने हस्बैंड को लेके आई। वो कहती हैं तुम हमसे ज़्यादा दूर नहीं हो, तो 4-5 मिनट की ड्राइव पे हो, लेकिन रात का ये टाइम है तो तुम वहीं पे खड़ी रहो। तो मुझे आज भी वो गलियाँ याद हैं, वो रोड याद है। जब भी मैं गाड़ी लेके वहाँ से गुजरती हूँ तो मुझे हमेशा से वो वाक़या याद आ जाता है कि मैं यहाँ पे लॉस्ट हुई थी फर्स्ट टाइम। सो दिस इज़ वेरी कॉमन कि जब आप आएँ आपको सड़कों का नहीं पता लगता, आपको स्टॉप्स का नहीं पता लगता। तो ये सारी मुश्किलें जो हैं हमने स्टार्ट में आके देखी नहीं है।
फिर जब कुछ खाने को दिल करना तो उस तरह का नहीं था बनाना आता नया नया, तो वो बड़ा याद आना, अम्मी और बहनों के हाथ का खाना बहुत याद आना, वो लाड नखरे याद आने जो पाकिस्तान में उठवाए थे। यहाँ पे तो आके आपको टॉयलेट भी खुद साफ़ करना पड़ता है, अपने घर की सफाइयाँ भी खुद करनी पड़ती हैं। और लेकिन जब आप नए नए होते हैं तो एक दो लोग होते हैं तो ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी नहीं थी, लेकिन जब आप फैमिली में हो जाते हैं, माशाल्लाह बच्चों वाले हो जाते हैं, फिर आपको लग पता जाता है। मुझे याद है कि जब मेरी ट्विन्स बेटियां हुई थी तो वो टाइम मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। फिर दूसरा बड़ा मसला जब मेरे जैसी लड़कियां यहाँ पे आके अपनी लाइफ स्टार्ट करती हैं, जिनकी कोई फैमिली यहाँ पे नहीं होती, इमीडिएट फैमिली नहीं होती, तो जब ईद वगैरह आती है तब ये बहुत बड़ा इशू है कि वो ईद कैसे गुजारें, क्योंकि बाकी दिन तो गुजर जाते हैं, तो ईद वाले दिन जो है वो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील होती है। तो वही ईद का दिन भी आम दिन की तरह कपड़े पहनो और बाहर रेस्टोरेंट में चले जाओ, बाहर घूम फिर के आ जाओ, तो चलो जी ईद ख़त्म। तो हम वो महसूस करते हैं कि अच्छा कोई अपना घर हो जहाँ पे आएँ जाएँ, बच्चों को लेके जाएँ, इनको पता लगे ईद का। और ये एक सबसे बड़ा इशू है और आज भी यहाँ पे बहुत सारे लोग ये वाला इशू जो है वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, देसी ग्रुप्स बने हुए हैं लड़कियों के, जो आपस में मीटअप्स रखती हैं और करती हैं, तो उनमें वो शेयर करती हैं कि जिन लोगों की यहाँ पे अपने नहीं है तो वो ईद पे बहुत महसूस करते हैं। तो वी आर आल्सो वन ऑफ देम। तो ये तो वाकई ही कमियां हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके कहीं हम लोग जितने भी फैमिलीज़ जानने वाली हैं, जो फ्रेंड्स बने हैं, हम आपस में मिलके इस तरह के दिन जो हैं ईद शब रात के और चांद रात वगैरह हम लोग अच्छे से मिलके सेलिब्रेट कर लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमें आके यहाँ पे जो है फेस करने पड़ते हैं, जो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।